नमस्कार। 11th के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं व्यावसायिक अध्ययन में पहले पाठ की, व्यवसाय और वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य का इतिहास। आधुनिक युग में वाणिज्य का युग है। आज विश्व के समस्त देश औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रत्येक देश में बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की जा रही है तथा स्वचालित मशीनों एवं यंत्रों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। जो देश आज औद्योग वाणिज्य से उन्नतशील हैं, वही देश आज अधिक सभ्य एवं शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आते हैं। देखा होगा तुमने, जैसे कि अमेरिका, चीन, ये सारे देश सभ्य और विकसित श्रेणी क्यों इसलिए बने हैं क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े औद्योगिक वाणिज्य उत्पादनों का काम कर रहे हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, जिससे ये देश विकसित होने की श्रेणी में आ गए हैं। प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य के बारे में समझते हैं। आधुनिक युग की इस चकाचौंध को देखकर हम ये प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि क्या हम भी आरंभ से ही उद्योग एवं वाणिज्य प्रधान हैं? क्या हम आरंभ से ही उत्पादन क्षेत्र में आधुनिक प्रणाली का उपयोग करते चले आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। और वाणिज्य के विकास का इतिहास इस बात का साक्षी है कि यह प्रगति मानव समाज की प्रगति के साथ साथ विकसित हुई है। जैसे जैसे मानव ने विकास किया है, वैसे ही वैसे व्यापार और वाणिज्य ने भी विस्तार किया है और अधिक बड़ी मात्रा में उत्पादन करा है। अब बात करते हैं वाणिज्य विकास का संबंध मानव जाति की सभ्यता तथा आर्थिक विकास से रहा है। विकास के इस लंबे इतिहास को हम निम्न अवस्थाओं के में बांटकर जान सकते हैं। कुछ अवस्थाएं, जैसे जैसे मनुष्य ने जिन अवस्थाओं का अध्ययन किया, जिन अवस्थाओं में गुजर बसर की, उन अवस्थाओं में ही किस तरह से वाणिज्य ने भी और व्यापार ने विस्तार किया, वो समझते हैं। जैसे पहला है आत्मनिर्भरता की अवस्था। यह मानव अवस्था की आर्थिक विकास की प्रथम अवस्था है, जिसमें वह पूर्ण रूप से असभ्य था और अपना जीवन निर्वाह वस्तुओं तथा बस मछलियों के मांस को खाता था, क्योंकि वह कुछ जानता नहीं था। केवल क्या करता था, जो वस्तु जो उसे मिल जाते थे, पशु उनको मार लेता था और उनके मांस से अपना जीवन यापन करता था। इस काल में प्रत्यक्ष प्रतियों का काल या आखेट काल या आत्मनिर्भरता काल भी इसको हम कहते हैं, यानी कि वह व्यक्ति खुद ही सारे काम कर लेता था। वाणिज्य की उस समय, व्यापार और वाणिज्य का उस समय प्रादुर्भाव नहीं कह सकते कि उस समय हुआ। पशुपालन अवस्था, दूसरी अवस्था आती है पशुपालन अवस्था। इस अवस्था में मानव को सब कुछ सभ्य हुआ तथा पशुओं को पालकर अपने जीवन का पालन करने लगा। पशुओं के जीवन पालन के साथ साथ अब वो क्या करने लगा, कुछ कबीलों टोलियों में रहने लगा, साथ में रहने लगा, कुछ व्यक्तियों के साथ में रहने लगा। अपने पशुओं को उनको पालता था और उनको इसी युग में दास प्रथा का जन्म हुआ। यानी कि पहले से वो अब क्या है, जिसके पास अधिक जानवर होते थे और उसके पास अन्य व्यक्ति नौकरी की तरह कार्य करने लगे और अपना जीवन यापन उनसे करने लगे। जैसे वो उन्हें दूध दे देते थे या कुछ ऐसा सामान देते जिससे वो अपना यापन करते थे, खाने के लिए सामान देते थे, ऐसी स्थिति। अब इसके बाद आई कृषि अवस्था, एग्रीकल्चर स्टेज। पशुपालन, इस अवस्था में पशुओं को चारा खिलाने की तलाश में खाने के पदार्थों को भी मनुष्य उत्पन्न करने लगा। जैसे मानव पशुओं को लिए चारा की ज़रूरत पड़ने लगी, तो उसको उसी तरह उसको ढूंढते उसने ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना सीख लिया, ऐसी वस्तुओं को समझने लगा जो कृषि योग हो गए, जिनका बीज डाल के वो अधिक मात्रा में बस अनाज पैदा करने लगा। इस अवस्था में भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति समझा, यानी भूमि उनके लिए क्या हो गई, अब संपत्ति के रूप में हो गई और उससे वो वस्तुओं का उपज करते थे, जिनको वो विनिमय, उस पहले क्या करते थे, विनिमय करके, यानी एक दूसरे को वस्तुओं को बदल कर यहाँ व्यापार हम कह सकते हैं। इस कृषि अवस्था की स्थिति में व्यापार की शुरुआत की अवस्था विनिमय, जिसको हम कहते हैं विनिमय, वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का विनिमय करने लगा। यानी जब
जब व्यक्ति को देखा उसने दूसरी वस्तु की दूसरा वस्तु कुछ दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हुए दूसरे व्यक्ति को देखा, तो उसने क्या किया, अपने पास जो उत्पादन कर रहा था वस्तु उसने दूसरे व्यक्ति की वस्तु से देकर प्राप्त कर ली, यानी कि वस्तु विनिमय कर लिया। यहीं से हम व्यापार की शुरुआत को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने वस्तु विनिमय एक दूसरे से विनिमय का करना, एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। इसके बाद बात करते हैं हस्तशिल्प उद्योग। इस अवस्था में कुटीर उद्योग मतलब बहुत छोटे छोटे स्केल कर, बहुत छोटे अपने घर में ही बनाने, अपने द्वारा ही, केवल अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों द्वारा ही किसी उद्योग का संचालन करना, कुटीर उद्योग की स्थापना हुई तथा पेशेवर व्यक्तियों का भी इस समय में उदय हो गया। जो व्यक्ति, जैसे व्यक्ति लोहार बन गए, यानी कि जो लोहे के काम करते थे वो लोहार कहलाए। धोबी, जो कपड़े धोने का काम करता था, धोबी। नाई, दर्जी, मोची, और साथ ही साथ बढ़ई, जो लकड़ी की मशीन वस्तुएं बनाने का काम करने लगा। यही इस युग को कहते हैं हम हस्तशिल्प युग, यानी कि व्यक्ति अपने हाथ से वस्तुओं को बनाता था और फिर वो उसको बेचकर या विनिमय कर अपना जीवन यापन करता था। इसके बाद की बात करते हैं गृह उद्योग अवस्था। इस युग में क्या हुआ, अब व्यक्ति शिल्पकार जो व्यक्ति थे, जो हाथ शिल्प का व्यक्ति जानते थे, हाथ का काम जानते थे, उन लोगों ने और व्यापारियों ने मिल गए। व्यापारी कौन थे, जो इन दस्तकारों की वस्तुओं को बेचते थे, दूसरे कहीं जगह पर बेचते थे। ऐसे उद्योग को कहते हैं गृह उद्योग। वो क्या करता था, अपने घर में ही सारे माल को बनाता था और फिर उस व्यापारियों को बेच देता था। व्यापारी आगे जाके किसी दूसरे शहरों में या किसी अलग शहरों में बेच देते थे। यहाँ पर मुद्रा का विकास हो गया था। इस समय के स्थिति में क्या हुआ था, मुद्रा विकसित हो चुकी थी, यानी कि जो वस्तु प्रभावशाली, मतलब अलग वस्तु थी, कुछ अलग प्रकार की वस्तु प्रकार हुई थी, तो उस वस्तु को हम मुद्रा मान लेते थे। ऐसी स्थिति में मुद्रा के रूप अब वो वस्तु उस दूसरी वस्तुओं को बेचने के लिए मुद्रा का प्रयोग करने लग गया था। इसके बाद बात करते हैं वर्तमान औद्योगिक। तो गृह उद्योग की अवस्था में क्या हुआ, धीरे धीरे और विकसित हुआ और व्यक्ति व्यापार किस तरह से करने लगा, मतलब व्यक्ति अपने घरों में या अपने कुछ छोटे छोटे स्थानों में मिलकर वस्तुओं का निर्माण करने लगे और व्यापारी लोग उन वस्तुओं को दूसरी जगह बेचने लगे। और जब उसको बेचने से उनको जो पैसा मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन व्यापारी भी करते थे और दस्तकार भी अपना कर लेते थे। वो व्यापारी दस्तकार से माल लेते थे और बस व्यापारी दूसरे शहरों में या दूसरे व्यक्तियों को उस माल को बेच देते थे कुछ अधिक दाम या कुछ लाभ कमा कर। इसके बाद बात आती, कहते हैं वर्तमान औद्योगिक युग। इसमें क्या है, आज बड़ी बड़ी मशीनों से कारखानों में काम होता है। आधुनिक अर्थात औद्योगिकरण, यंत्रीकरण, स्वचालन, कार्यप्रणाली, शक्ति का प्रयोग, विशिष्टीकरण आदि के द्वारा उत्पन्न होने लगा। अब क्या हो रहा है, आज की तारीख में बड़ी बड़ी मशीनें प्रयोग होने लगी हैं। औद्योगिक यानी बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगा है, यंत्रों का प्रयोग होना रहा है। ऐसी मशीनें प्रयोग आ गई जिनमें मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही वस्तुओं का निर्माण कर लेती हैं। शक्ति का युग यानी पावर आ गई है आज की तारीख में, बिजली से मशीनें चलने लग गई हैं। विशिष्टीकरण यानी छोटे छोटे उपकरणों का अलग अलग बनने लग गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आज वर्तमान में औद्योगिक उपकरण की आवश्यक अवस्था है, जिसको हम कह सकते हैं वर्तमान औद्योगिक अवस्था, जिसमें मशीनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करने लगा है। अब क्या हुआ, वस्तुएं एक देश में बन रही है, दूसरे देशों में जाकर बिक रही, यानी कि पूरे दुनिया इस औद्योगिक उपकरणों में शामिल हो गई है। यानी कि पहले वस्तु एक शहर से दूसरे शहर से भी बेचना मुश्किल था, लेकिन अब क्या पूरे देश में किसी वस्तु का उत्पादन करके हम बेच सकते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, बहुत अधिक मात्रा में मशीनों की तरफ उत्पादन होता है, बहुत अधिक मशीनों की तरफ उत्पादन हो जाता है, जब हमारे पास उत्पादन ज़्यादा होगा तो हम जगह जगह माल को बेच सकते हैं, भेज सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस तरह से आज ये व्यापार और वाणिज्य के इतिहास की बात समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।